नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मस्कुलर टिश्यू। ये नेक्स्ट टाइप का एनिमल टिश्यू है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स जिसे कहते हैं मसल्स फाइबर। इसका मेन फंक्शन क्या होता है मस्कुलर टिश्यू का? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट इन द वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन, मतलब इसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये मसल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। जैसे प्रोटीन कौन कौन से हैं? मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, ये सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसका मेन फंक्शन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं टू फैसिलिटेट मूवमेंट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, मस्कुलर टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्ट्रिएटेड, जिसे हम स्ट्रिप भी और वॉलेंट्री और स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। मीन्स स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज़ को हम वॉलेंट्री भी कह सकते हैं, स्ट्रिप भी कह सकते हैं, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज़, क्यों? बिकॉज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स। दे आर called striated muscular tissues because of the presence of alternate लाइट और डार्क बैंड ऑफ स्ट्रिएशन। इनको हम स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर देखो डार्क और लाइट कलर के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इनके सेल्स जो ये स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, इनके सेल्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। देख रहे हैं आप, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल शेप में है, अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। नाउ नेक्स्ट इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू। अभी हमने पढ़ा था वॉलेंट्री, अब यह है इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू जिसे हम स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं और अनस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। मूवमेंट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय आर विल, मतलब वॉलेंट्री, उससे पहले आपने पढ़ा था वॉलेंट्री टिश्यूज़, वो टिश्यूज़ जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, और जो इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इनको हम स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रिमेन्स अटैच्ड विथ स्मूथ ऑर्गन्स, स्मूथ ऑर्गन से अटैच्ड होता है। इनको हम अनस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्ट्रिएशन, स्ट्रिएशन मीन्स इसके अंदर लाइट और स्ट्रिएशंस जो है, जैसे इसके अंदर हम इसको क्या कहते थे? स्ट्रिएटेड कहते थे, इसलिए स्ट्रिएटेड कहते हैं जिसमें लाइट और डार्क कलर के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? अनस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज़। इनके सेल्स लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, हैविंग सिंगल न्यूक्लियस होता है, स्पिंडल शेप में होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में, ब्लड वेसल्स में, आइरिस ऑफ आइज़ में, यूट्रस में एंड ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, इसमें इस टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है। नाउ कार्डियाक मस्कुलर टिश्यू और स्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज़, हम इसको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड कार्डियाक मस्कुलर टिश्यू। इनको कार्डियाक मस्कुलर टिश्यू इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर फाउंड इन रेस्ट्रिक्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ हार्ट, ये हार्ट में पाए जाते हैं। स्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू क्यों कहते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिएशन और एंड मूवमेंट बीइंग नॉट कंट्रोल्ड बाय और विल, ये हमारे कंट्रोल में इनका मूवमेंट नहीं होता, बट स्ट्रिएटेड होता है क्योंकि इसके अंदर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट मसल्स, इनके जो हार्ट मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं एंड यूनिन्यूक्लिएट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नाउ लेट अस डिस्कस नर्वस टिश्यू, दिस वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।